अब वेलोसिटी क्या लिखेंगे, देखो तभी पढ़े हैं वेलोसिटी एट टाइम टी, क्या पढ़े, ए ओमेगा कॉस ओमेगा पढ़ना। तो हमको इसको पोजीशन के टर्म लिखना है, तो टाइम को हटाना पड़ेगा। तो ए ओमेगा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब x बराबर a साइन ओमेगा टी अभी पढ़ा है, तो ओमेगा टी बराबर क्या होगा, x बाई a, तो v बराबर a ओमेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर होगा। अब क्या लिखेंगे, तो v इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x का फंक्शन है कि नहीं, डिपेंड्स ऑन x, है ना। अब इसका जो है ग्राफ क्या होगा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसको क्या कर दो स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। अब हम वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवीजन कर लो, 1 आ गया। अब ये इक्वेशन किसका आ गया, वी स्क्वायर ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का 1, किसका इक्वेशन है, इलिप्स का, नहीं पढ़ा इलिप्स। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। पहले इसका ग्राफ क्या होगा, इधर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इलिप्स का। अब इसका इधर रख देते हैं पोजीशन, इधर क्या रखते हैं वेलोसिटी, है ना। इसका इलिप्टिकल टाइप का होगा, कोऑर्डिनेट 0,0। अब देखो ए एम्पलीट्यूड होगा a,0, यहाँ क्या होगा एम्पलीट्यूड -a,0, ये वेलोसिटी होगा मैक्सिमम ए ओमेगा होगा ना, बी मैक्स, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा ए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आ नहीं रहा है, वरना कैसा होगा इलेक्ट्रिकल, ग्राफ कैसा होगा इलेक्ट्रिकल होगा, ठीक है। ऊपर में y एक्सिस पर वेलोसिटी को रखा गया और x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को रखा गया, पोजीशन को रखा गया। देखो x प्लस y, इधर रखा गया x डिस्प्लेसमेंट को, इधर रखा गया है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर कॉमा 0, इधर क्या होगा -20 सेंटीमीटर कॉमा 20 पॉइंट कोऑर्डिनेट, यहाँ पार्टिकल का वेलोसिटी दिखाया हुआ है 4 मीटर, यहाँ पार्टिकल वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकंड आता है पॉइंट टाइम पीरियड ऑफ पार्ट 2।
time period of particle for simple harmonic motion according to velocity versus position graph. ठीक है, पीरियड ऑफ पार्टिकल, तो टाइम पीरियड। तो सबसे पहले देखो यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है मैक्सिमम, तो ग्राफ से क्या पता चलता है कि पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। और एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर। यहाँ सही ना मैक्सिमम डिस्प्लेस किया है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.2 मीटर। तो V मैक्स बराबर क्या पड़ा फॉर्मूला? A इंटू ओमेगा। अभी ने पढ़ा, V मैक्स 4 हो गए, ये हो गया एम्पलीट्यूड 0.2 हो गए, यहाँ से ओमेगा निकल गया। टाइम पीरियड के लिए ओमेगा तो चाहिए, ओमेगा बराबर 4/0.2 ऊपर चला जाएगा, तो 20 रेडियन पर सेकंड आ गया। टाइम पीरियड T बराबर 2π/20 π/10 सेकंड। समझ गया? चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है? पार्टिकल शो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल मोशन कर रहा है। if velocity of particle is v1 at distance x1 from mean position and velocity is v2 at distance x2 from mean position। अगर x2 डिस्टेंस पर है तो v2 वेलोसिटी। तो पूछता फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एंड टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल टाइम पीरियड निकल ही जाएगा। अब हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला क्या कहता है? फ्रॉम फॉर्मूला वेलोसिटी पोजीशन के टर्म में v बराबर a इंटू v बराबर ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस इतना फॉर्मूला है। अब v1 वेलोसिटी है ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, है ना? तो इसको लिख सकते हैं v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ उसी तरह से अब लिख सकते हैं v2 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ये ना होगा, यहाँ रखेंगे v2, यहाँ रखेंगे x2, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों घटा दो, फर्स्ट माइनस सेकंड v घटाएंगे तो माइनस ई प्लस हो जाएगा, कट गया। तो क्या हो जाएगा? v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय x2 स्क्वायर माइनस बराबर ओमेगा स्क्वायर। मेरा कॉमन है, यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट अंडर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बट x2 स्क्वायर माइनस x1 आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये नंबर सोल्व हो गए। अब टाइम पीरियड कहता है टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π/ओमेगा 2π ओमेगा वैल्यू रखेंगे तो रूट अंडर ऊपर चल जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आएगा।
फार्मूला अगर हीट फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। In which position एक का लिखा है in which position एस लगा दो पोजीशन हो जाएगा in which position a speed of particle is 1/4 the maximum speed in simple motion माने मैक्सिमम का 1/4 किस पोजीशंस पे हो एक से अधिक पोजीशन हो सकता है समझ गया जबकि डिस्प्लेसमेंट रूल कितना दिया हुआ है तो हम क्या पढ़े हैं v इक्वल टू क्या पढ़े ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो v मैक्स का 1/4 कहाँ होगा तो v मैक्स का 1/4 कहाँ होगा इसमें एक कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और v मैक्स क्या होता है ए ओमेगा बराबर ए ओमेगा यहाँ भी आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। कट जाएगा अब हम क्या लिखेंगे बोलो 1/2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट कर लेंगे हाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर कितना 1 माइनस 1/2 होगा हाँ x इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई 2 होगा इसका मतलब दो क्वेश्चन पॉसिबल है एक मीन पोजीशन से राइट दूसरा मीन पोजीशन से लेफ्ट। चलिए एक क्वेश्चन है टाइम पूछ दे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे इन पार्ट कैसे लिखना ए पार्टिकल H started motion from mean position from मीन पोजीशन। mean position in which time particle speed becomes half of the maximum bracket s times x अधिक times हाँ speed becomes half of the maximum speed t equal to time period of particle in one oscillation. Yes. It is started motion from mean position. ठीक है? In which times particle speed becomes half of the maximum speed. Maximum speed का आधा कहाँ कहाँ कब कब होगा तो मीन पोजीशन स्टार्ट करता इक्वेशन क्या है x बराबर a sin ओमेगा t डिस्प्लेसमेंट है a sin तो वेलोसिटी क्या लिखेगा v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t यही ना वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू है जिसका आधा तो v बराबर इसको लिख सकते हैं v max हाँ ना v max cos तो मैक्सिमम का आधा आधा ना बाई 2 v max cos ओमेगा t क्या आएगा cos ओमेगा t बराबर 1/2
ओमेगा टी इक्वल, पाई एस। अब 1/2 कहाँ कहाँ होगा, अब देख बहुत सारे क्वेश्चन होगा ना। हाँ, पाई बाई 6, पहला तो हो गया पाई बाई 6। 5/3 60 डिग्री ना, कॉस है ना, हाँ, पाई बाई 5/3। सेकंड कोऑर्डिनेट में तो कॉस निगेटिव हो जाता है, थर्ड ऑल सिल्वर टी कप फोर्थ कोऑर्डिनेट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव होता है तो दूसरा टर्म क्या होगा 2 पाई माइनस 5/3 फोर्थ ना। थर्ड। अरे थर्ड में tan और cot में होता है पॉजिटिव, cos निगेटिव ना। हाँ, कॉट। हाँ? तो क्या नजर आ रहा है cot है, नहीं, कॉस। तब तो cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट में और फोर्थ, तो फोर्थ में ये क्या बनेगा 2 पाई से 3। हम समझ रहा है। हाँ, और क्या लिख सकता है, और कौन कौन सा टाइम हो सकता है 2 पाई प्लस 5/3, फिर क्या लिख सकता है कॉमा 4 पाई माइनस 5/3, ये सब टाइम होते रहेगा। अब t बराबर क्या आ जाता पाई/3 ओमेगा, 3 दूनी 6, 5 पाई/3 ओमेगा, 7 पाई/3 ओमेगा, 11 पाई/3। हमको तो टाइम पीरियड के टर्म इस तरह से पहुंच रहेगा t बराबर 2 पाई से गुणा कर दो, टी बाई 3। डायरेक्ट लिख दें t/6 क्या हो जाएगा 5t/6 होगा ना। 7t/6। 7t/6 दूसरे ऊपर जो गुना करेगा 11t/6 लिख दें। हाँ, ये सारे टाइम क्या रहेगा, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सब टाइम में पार्टिकल का स्पीड क्या होगा मैक्सिमम का आधा होगा। चलिए ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t, और स्पीड हमें पूछता है ना, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड का तो मॉड लगा देंगे, यहाँ भी मॉड लग जाएगा, यहाँ भी मॉड लग जाएगा, एक कट गया, यहाँ क्या लग जाएगा मॉड लग जाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमें क्या निकालना है स्पीड, तो वेलोसिटी में मॉड लगा देंगे तो स्पीड हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया स्पीड हो गया, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड स्पीड cos ओमेगा t। अब हम जैसे इस मॉड को ब्रेक करेंगे तो cos ओमेगा t बराबर आ जाएगा +/(1/2)। इसका मतलब है कि और सारे टाइम भी पॉसिबल है जहां स्पीड जो होगा मैक्सिमम का आधा होगा, तो और सारा टाइम, ऑल टाइम आप कैलकुलेट कर लीजिए। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ स्पीड पूछ रहा है तो ओमेगा t बराबर प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे तो कौन कौन सा टाइम आएगा पाई/3 आएगा, फिर जो है माइनस 7 पर माइनस तो पाई/3 ये भी आएगा, फिर होगा पाई प्लस पाई/3 ये भी होगा, अब 2 पाई माइनस पाई/3 ये भी होगा, बहुत सारा टाइम समझ रहे हैं। तो t बराबर पाई/3 ओमेगा, 2 पाई/3 ओमेगा, 4 पाई/3 ओमेगा, 7 पाई/3 ओमेगा। माने अगर वन ऑसिलेशन में पूछा जाए तो 4 बार पार्टिकल का स्पीड मैक्सिमम का आधा होगा। वन ऑसिलेशन लिखा है, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, 4 टाइम। इसको लिख सकते हैं t/6, इसको लिख सकते हैं 2t/6, फिर क्या लिख सकते हैं 4t/6, फिर क्या लिख सकते हैं 7t/6। माने वन रिवॉल्यूशन में अगर पूछा जाए कितना बार स्पीड मैक्सिमम का होगा तो 4 टाइम। वह कैसे,
वह समझ सकते हैं। जैसे मीन पर चलना शुरू किया, स्ट्रीम पर जाके तो जाते समय एक बार मैक्सिमम का आधा स्पीड होगा और आते समय फिर मैक्सिमम का आधा स्पीड होगा, तो दो बार हो गया। फिर मीन पोजीशन फिर आएगा तो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा, फिर जब इधर जाएगा तो फिर मैक्सिमम का आधा होगा, घटते घटते ना जीरो आएगा। फिर जब यहाँ जीरो से बढ़ना शुरू होता है मैक्सिमम का आधा होगा, तो क्या बार टाइम होगा? 4 बार होगा। माने एक ऑक्सीलेशन में 4 बार पार्टिकल का स्पीड मैक्सिमम का, 2 ऑक्सीलेशन 8 बार होगा। चलिए निकालिए। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना? एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल और सिंपल हार्मोनिक। मोशन। अब जो है मान लो पार्टिकल अपना मोशन मीन पोजीशन स्टार्ट किया, x बराबर a sin ओमेगा टी, है ना? इसको अब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी। तो v बराबर dx by dt बराबर a ओमेगा cos ओमेगा टी होगा, साइन का cos टी का फिर ओमेगा गुणा कर दीजिए, और a बराबर क्या होता है? dv by dt। मैंने x को दूसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे, a ओमेगा के पहले से ये है, फिर cos का माइनस साइन और इनटू फिर ओमेगा आ जाएगा, टाइम्स में गुणा कर दें, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई, लिखा गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है, तो लिख लीजिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो कहलाता है, या एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, ये कहलाता है एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। कौन सा? एक्सेलरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन जो है ना उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। तो साइन का मैक्सिमम कितना होगा? मैग्नीट्यूड 1, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड a मैक्स बराबर क्या होगा? a इनटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? टाइम पीरियड के टर्म में पढ़ा है ना? t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी, हां 2 पाई बाय टी। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बराबर 4 पाई स्क्वायर a अपॉन टी स्क्वायर, 1 बाय टी स्क्वायर फ्रीक्वेंसी कहेंगे ना, फ्रीक्वेंसी के टर्म में 4 पाई स्क्वायर a और इनटू क्या होगा? न्यू का स्क्वायर, पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, समझ गया? ये अगर याद है तो सब बन जाएगा, बस अब यही याद होना चाहिए, है ना? अच्छा, फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का पाई, अरे ये भी साइन फंक्शन, ये भी साइन फंक्शन बताया। फेज डिफरेंस निकालने के लिए ये भी साइन होना चाहिए, ये भी साइन फंक्शन होना चाहिए, तब फेज डिफरेंस निकलेगा। क्या होगा फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस between displacement of particle, displacement of particle and acceleration इक्वल टू क्या हो गया? पाई हो जाएगा।
डिस्प्लेसमेंट के लिए फेज ओमेगा टी है, एक्सेलरेशन के लिए फेज ओमेगा टी प्लस फाई है, तो फेज डिफरेंस कितना फाई, यहाँ लिख देंगे डेल्टा फाई इक्वल टू चालू जहां फेज डिफरेंस पाई का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस पाई है। इसका मतलब हुआ कि जिस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है उसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे हम मीन पोजीशन देखो, ये है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। ये स्ट्रीम पोजीशन कॉमा ए कॉमा जीरो है ना, स्ट्रीम पोजीशन, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यहाँ एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट इधर के डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन में मैक्सिमम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, ये इनटू समझ गया, यहाँ भी एक्सेलरेशन इधर, लेकिन डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट, P2 पर डिस्प्लेसमेंट माइनस ए कॉमा जीरो, एक्सेलरेशन ए इनटू ए मैक्स, मेरा ये हो गया P1 पॉइंट। अब ग्राफ देखो, ग्राफ से देखो तब से लिख लिया था। ग्राफ यहाँ पोजीशन टाइम का ग्राफ, क्या पार्ट की मीन पर चलना स्टार्ट किया है, यही ग्राफ है ना। ये हो गया 0 t/2, इधर टाइम, इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट, वही तरह से एक्सेलरेशन टाइम, इधर एक्सेलरेशन, इधर क्या है टाइम। इक्वेशन में क्या है माइनस साइन है ना, माइनस मतलब होता है, ये भी है ग्राफ उल्टा है ना, एक्सेलरेशन देखो यहाँ, एक्सेलरेशन यहाँ मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम प्लस है, यहाँ भी देखो इस टाइम के लिए एक्सेलरेशन यहाँ भी मैक्सिमम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट ठीक नहीं है, ये प्लस में है तो ये क्या है माइनस में है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ, माइनस ये माइनस है ना, और जब डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, उल्टा डिस्प्लेसमेंट प्लस में है तो एक्स डिस्प्लेसमेंट देखना माइनस में है माइनस में, माइनस तो एक्सेलरेशन कितना है प्लस में, ये 0, ये t/4, ये 3t/4, ये हो गया 3t/4, ये हो गया t/4 हो जाएगा, समझ गया, प्लस समझ रहा है, यही है ग्राफ का मतलब, ठीक है। एक्सेलरेशन समझ गया, तो टाइम के साथ ये रिलेशन हुआ एक्सेलरेशन का, कि जहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो रहा है वहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, इसीलिए कहा जाता है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके नीचे लिख देगा r डॉट a, ये जो वैल्यू आता है लेस देन 0, क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस पाई है,
अरे एक पोजीशन राइट होगा तो एक्सेलेरेशन लेफ्ट होगा, एंगल 180 बन जाएगा ना, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा ना, हाँ cos पाई माइनस में, या एफ डॉट लेस देन एफ डॉट आर भी लेस देन मैं रहा है हाँ एकदम याद रखो एस एच एम के लिए लेस देन 0 ठीक है। अब जो है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन फंक्शन ऑफ पोजीशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन फंक्शन ऑफ पोजीशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या पढ़ा, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन पढ़ा ना, हाँ ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी को एक्स लिख सकते हैं। हाँ अब इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, इसको y मान लो, इसको x तो ये है, x x डैश y ये ऐसा ग्राफ हाँ होगा, ऐसा ग्राफ। अब देखो तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 कॉमा x बराबर हम a रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे a कॉमा 0, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो जस्ट अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट देख रहा है पॉजिटिव में है, हाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ग्राफ स्लोप तो नेगेटिव होगा ना, इसे माइनस में है ना, हाँ तो माइनस में स्लोप नेगेटिव होगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगा, सेकंड से और फोर्थ से पास करेगा, तो स्लोप नेगेटिव, थीटा जो है 90 से बड़ा बनेगा। अब देखो हम माइनस ए कॉमा 0, देखो तो एक्सेलरेशन क्या है, प्लस में है, हाँ यहाँ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ प्लस ए ग्राफ हो गया, देखो